अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। और आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है, तो व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आज बहुत सारी चीज़ें भी आप लोगों से शेयर करनी है, अच्छी, और व्लॉग भी बड़ा प्यारा होने वाला है। एज़ल की मस्तियाँ भी आप लोगों को दिखाएंगे, लेकिन साथ ही साथ एज़ल की तबीयत भी ख़राब हो गई थी और एज़ल रोई भी बहुत ज़्यादा है। वो क्यों, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। चले सबसे पहले व्लॉग का स्टार्ट लेते हैं। तकरीबन रात के 7:30 और हमें भूख लग गई है। हमने कहा चले कुछ बनाते हैं, आज कुछ मीठा खाने का दिल है, तो देखते हैं जो क्या बनाते हैं। फिलहाल मैं नीचे जा रही हूँ एक तो तक। हेलो, कैसे हो। ये है हमारे हीर और रांझा। कैसे हो हीर रांझे। हेलो, क्या कर रहे हो। इनकी सुबह सुबह आवाज़ बड़ी प्यारी होती है। अच्छा गाइज, आप लोगों के साथ एक बैड न्यूज़ भी शेयर करनी है, बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है, तो वो मैं ज़रा फ्री होकर ना फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हमने बनाई है मीठे में सवैयाँ, दूध वाली नहीं, ये दूसरी होती हैं, देसी घी में जो बनती है। इसमें हमने देसी घी डाला है और साथ में हमने इसमें शुगर ऐड की है। पहले इसको भून के ब्राउन किया है सवैयों को छोटा छोटा करके। ये वो वाली सवैयाँ नहीं है जो बाजार से मिलती है, ये हम लोग खुद फैक्ट्री से तैयार करवाते हैं। खुद सूजी जिसे कहते हैं वो लेके जाते हैं, फिर तैयार करवाते हैं और फिर हम इनको बनाते हैं। तो ये बहुत मज़े की बनती हैं। इनको फिलहाल दम पे रखा हुआ है, इनकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। बहुत टेस्टी हैं। कभी कभी तो मीठा खाने का दिल करता है, कोई साल में 2 से 3 मरतबा, लेकिन हमें हमारी फेवरेट सवैयाँ हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माई चैनल। ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। सुबह सुबह का टाइम है और थोड़ी सी हबस सी हो गई, गर्मी सी हो गई है। पसीना आप लोग फील करें, इतना ज़्यादा पसीना आ गया है, बहुत ज़्यादा। अभी मैं चलते हैं मुँह हाथ वॉश करते हैं, क्योंकि अभी भी मैं उठी हूँ। मैंने कहा चलो मैं ब्लॉग का स्टार्ट ले लेती हूँ, क्योंकि फिर सारा दिन गुजर जाता है और ब्लॉग का स्टार्ट मैं बिल्कुल भी नहीं ले पाती। तो चलो जी ब्लॉग का करते हैं। अभी मैं ना ब्लॉग का स्टार्ट करने लगे, अभी तो मैंने फेस को वॉश कर देना है। ये देखिए जी, अभी मैं सो के उठी हूँ, कोई चीज़ मैंने एक्स्ट्रा नहीं लगाई। ये देखिए जी, ना रिमूव हो रही है ना कोई चीज़ है। सिर्फ कल रात को मैंने नाइट क्रीम लगाई है जो मैं बना रही हूँ अपनी। और पीछे मोहम्मद साहब आ गए। अच्छा, नाइट क्रीम है जो मैं लगा रही हूँ, रेगुलर मैं नहीं लगाती, मतलब मैं छोड़ भी देती हूँ तो गलत इफेक्ट नहीं आता, मतलब मेरा कलर ब्लैक नहीं होता है, छाइयाँ दाग धब्बे कोई चीज़ नहीं आती। लेकिन जब लगा लूँ तो इस तरह का कोई सीन होता है। ये देखिए, इस तरह की शाइन, इस तरह का ग्लो, अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आता है, इस तरह का ग्लो आता है अल्हम्दुलिल्लाह से। अगर हम छोड़ भी दें तो कोई मसला नहीं, मतलब जब से मैं अम्मी के घर आई हूँ तब से मैंने क्रीम नहीं लगाई। कल मैंने लगाई है, मैंने कहा चलें लगाते हैं और आप लोगों से रिजल्ट शेयर करते हैं। तो ये है कुछ रिजल्ट। हमेशा एक बात याद रखिएगा मेरी, कि जब भी आप कोई भी नाइट क्रीम इस्तेमाल करें, कोई भी कहीं से भी मेडिकेटेड फार्मूला जो भी, लेकिन सुबह के टाइम उठते ही सबसे पहले मुंह धोना है, सनब्लॉक अप्लाई करना है और उसके बाद अपने दिन के काम स्टार्ट करने हैं। अगर अपनी स्किन आप लोग धूप में एक्सपोज करेंगे, मिट्टी वगैरह में, किसी चीज़ में, तो फिर ज़ाहिर है कि मैं फेस वॉश करने जा रही थी, उससे पहले वेरी बैड। जो भी इस तरह बाइक चलाते हैं काइंडली इस तरह ना क्या करें, कितनी डिस्टर्बेंस होती है। तो मुंह धोने से पहले उठते ही सबसे पहले पानी पियेंगे। सॉरी, मैंने राइट हैंड से मोबाइल पकड़ा तो लेफ्ट से मुझे पीना पड़ा। ये पूरा ग्लास जो है ना पानी का हम लोग पी लेंगे। आप लोग भी उठते ही सबसे पहले नहा मुँह 1 गिलास पानी लाजमी पिए। फिर अपने इस फेस वॉश को जो है ना, सॉरी फेस वॉश को ट्राई करने लगे हैं और इसका रिव्यू रिज़ल्ट जो है ना मैं आप लोगों के साथ डायरेक्ट शेयर करूँगी। इसमें काफ़ी सारे थे, मैंने ये टी ट्री ऑयल वाला लिया है क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है थोड़ी बहुत, तो मैंने ये वाला लिया। चलिए इसको चेक करते हैं। वैसे इसके बारे में सुना तो बहुत है। इसको इस तरह से ओपन करेंगे, ऐसे। मैं फेस को पहले हल्का सा गीला करूँगी, फिर हम ये यूज़ करते हैं। ये सिलिकॉन का बना हुआ है। पहले मुझे लगता था शायद ये पता नहीं किस चीज़ से बना हुआ है, लेकिन ये सिलिकॉन का है। बालों को मैंने अच्छे से टाई कर लिया है, इसको मैं प्रेस करूँगी। ये देखिए, ये इसमें से फेस वॉश निकला ऐसे ऐसे। पहले सारे फेस पे मैं थोड़ा थोड़ा सा लगा लूँगी। नोज़ रह गया गाइस, मैं कितनी फ़नी लग रही हूँ ना। अब इसके साथ पहले नोज़ पे इसको हल्के हाथों के साथ हम लोग इस तरह मसाज करेंगे पूरे फेस पर।
तकरीबन 2 मिनट। अच्छा, इस चीज़ का मैं आप लोगों को एक और बताती हूँ। अगर ये बॉटल्स हमारी खाली हो जाए ना, तो इनमें हम लोग क्लिनज़र भी फिल करके रख सकते हैं। क्लिनज़र इस तरह निकाला और इससे क्लिनजिंग की, ये मुझे हाथों से ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। निकाला, क्लिनजिंग की और फेस वॉश कर लिया, ये मुझे ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। मेरी स्किन सेंसिटिव है, हद से ज़्यादा सेंसिटिव है, लेकिन ये अपनी स्किन पर भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके रिजल्ट्स तो फेस वॉश करने के बाद ही पता चलेंगे। नोज़ पे भी हल्का सा कर लेते हैं। ये हमारे हीर रांझा यहाँ पे बैठे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। चलिए मैं फाइनल रिजल्ट्स दिखाती हूँ। ये इस मैंने वॉश कर लिया है, मुझे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। काफ़ी स्किन मेरी सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल सॉफ्ट। अब मैं सन ब्लॉक अप्लाई करूँगी ताकि मेरी स्किन और भी अच्छी हो जाए, शाइन कर रही है काफ़ी। फेस वॉश तो सारे अच्छे होते हैं, पर इसका जो सिलिकॉन वाला ब्रश था ना, उससे हमारे पोर्स वगैरह साफ़ हो जाते हैं। छत पे चलते हैं, आप लोगों को आज का मौसम दिखाती हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारी रेत पड़ी थी, यहाँ से सामने वालों ने मेरे ख्याल साफ़ कर लिया, लेकिन हमने नहीं की। हम भी करते हैं। फ़िलहाल ऊपर चलती हूँ, ऊपर का माहौल देखते हैं। अम्मी जो है ना ऊपर गई हैं, पता नहीं क्या करने गई हैं। एक तो अम्मी की तबीयत ख़राब है, ऊपर से अम्मी काम करने से बाज नहीं आती। बादल आ रहे हैं हल्के हल्के, लेकिन ये इस तरह के बादल हैं कि थोड़ी देर तक गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। हवा तो है, बादल भी आ रहे हैं हल्के हल्के, गर्मी वाले बादल। प्यारा है। अभी नवीद मुझे लेने आए हैं, तो सिस्टर्स का प्लान था कहीं बाहर जाने का, तो हम लोग बाहर जा रहे हैं। देखते हैं कहाँ जाते हैं। वैसे तो एजल को इंजेक्शन लगा हुआ है। एजल है नानी अम्मा के पास, तो उनके पास जो है ना वो सुकून से लेटी है। तो हमने कहा उस बिच्ची को डिस्टर्ब क्या करना है, तो हम लोग जा रहे हैं। बस ऐसे ही जाएंगे थोड़ा सा और फिर हम वापस आ जाएंगे। देखते हैं जी। उफ, हमारी टफ्टाई लग गई, ये नवीद साहब ख़राब करने लगे हैं। और ये देखिए ख़राब कर, सॉरी नवीद, आपने सारी टफ्टाइल ख़राब कर दी है। दोबारा गाड़ी यहाँ से नहीं गुजारनी। अम्मी नवीद के काम देखें, इसने ये ईंटें वो ख़राब कर दी हैं। ये देखें, गाड़ी चढ़ाई है सारी ख़राब हो गई। बादल आ रहे हैं। आज के प्लान्स तो बहुत सारे थे, लेकिन एजल की तबीयत ठीक नहीं थी। इंजेक्शन लगा था तो मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं किया घूमने का। मेरा भी ये दिल था कि मेरी बेटी भी मेरे साथ हो, फिर घूमने का बहुत मज़ा आता है। खैर मेरी सिस्टर्स दोनों और अम्मी साथ गई थी। वैसे हमारा प्लान तो काफ़ी थे, लेकिन जैसे कि आपको बताया कि नहीं कर पाए। बस फिर हम लोग पिज़्ज़ालॉजिस्ट पे गए। ये भी कुछ टाइम पहले न्यू ओपन हुआ है, तो हमने तो यहाँ का ट्राई नहीं किया। हमने कहा चलो यहाँ का पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा काफ़ी पसंद है बुशरा और खदीजा को, उनमें जो सिस्टर्स हैं। तो इस वजह से पिज़्ज़ालॉजिस्ट के पे हमने ऑर्डर दे दिया था। और इसका जो स्पेशल था ना पेरी पेरी पिज़्ज़ा, वो हमने ट्राई किया। और वो जब हमने ट्राई करूँगी ना, फिर मैं बताऊँगी कैसा लगा। नवीद की तबीयत ठीक नहीं थी, तो नवीद ने कहा मैं तो पिज़्ज़ा खाना ही नहीं है, तो उसके लिए हम चले गए मुफिन्स पर। और ये हमारे फेवरेट सैंडविचेज़ हैं। ये अच्छे होते हैं, लाइट वेट होते हैं, इसमें चिकन होता है, सैलड होता है, बहुत मज़े के होते हैं। तो एक हमने सैंडविच लिया नवीद ने, और एक मैंने ली ब्राउनी, मेरी फेवरेट ब्राउनी है। और ये वाले केक यहाँ पे बहुत मज़े के लग रहे थे, रेड वेलवेट तो फिर मेरा फेवरेट है ना। और ये वाले भी मैंने यहाँ पे न्यू देखे थे। ये छोटे छोटे केक थे, जैसे बड़े केक होते हैं ना, उनके हिसाब से बहुत छोटे थे, लेकिन बहुत प्यारे लग रहे थे, थोड़े डिफरेंट थे। वहाँ पे ऑर्डर दे के हम यहाँ पे मफिन्स पर आ गए थे। बस यहाँ से भी हमने सैंडविच वगैरह ले लिया है। तकरीबन ऑर्डर को कंप्लीट होने में कोई 20 मिनट रिक्वायर्ड थे, तो हमने कहा चलो तब तक हम थोड़ा सा बाहर घूम लेते हैं। बस मुफिन से होकर अब हम लोग सीधा पिज़्ज़ालॉजिस्ट पे जा रहे हैं। तकरीबन एक ही गली में, तो हमें तकरीबन 10 मिनट ही लगे थे ये सारा प्रोसेस करते हुए। 10 मिनट फिर हमें वेट करना पड़ा बाहर। ऐसे में इरादा तो था कि हम अंदर बैठ के खाएं, लेकिन फिर हमारा इरादा चेंज हो गया। हमने कहा चलें घूमने का और खाने पीने का सीन हम किसी और दिन कर लेंगे, फ़िलहाल छोटा मोटा ही कर लेते हैं, कोई नहीं। खाना लेके फिर हम लोग घर ही चले गए थे। और ये है सैंडविच। वो जो होता है ना, पहले हम खाते थे वो ब्रीक होता था, एक लेयर होती थी। इसमें तकरीबन 1 2 3 4 5 लेयर्स हैं। 5 इसमें ब्रेड रखी हुई हैं और इसमें चिकन होता है, और ये बहुत टेस्टी होता है। दोबारा देख के ना मेरे मुंह में इतना कोई शदीद पानी आ रहा है ना,
और यहाँ पर मैं नवीद से पूछ रही हूँ, नवीद रिव्यू तो बताया। असल में उन्होंने 2 दिन से खाना नहीं खाया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो नवीद मुझे कहते हैं आयशा प्लीज़ वीडियो बंद कर दो, मुझे खाना खाना था, उसके बाद जो मर्ज़ी रिव्यू ले लेना। वापसी पर हमने कुछ इस तरह का माहौल था, मतलब खूबसूरत था। मैंने कहा चलो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लग रहा था। खैर आज मैंने घर भी चले जाना था, तो मैं बहुत ज़्यादा उदास थी। जाहिर है अम्मी और बहनों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। जाहिर है जो वक्त आपका अपनी अम्मी अब्बू के साथ, अपनी बहनों के साथ गुजरता है, वो सबसे खूबसूरत वक्त होता है। बहुत मज़ा आता है इसमें, बहुत जो है ना अच्छा लगता है मुझे तो स्पेशली। और हमने 2 मीडियम साइज़ पिज़्ज़ा लिए थे, इनके जो स्पेशल पेरी पेरी पिज़्ज़ा थे, इनको मैं ओपन करने लगी हूँ। थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो गए थे, जिसकी वजह से जो उनकी चीज़ वगैरह थी ना वो थोड़ी ऊपर लग गई थी। लेकिन इनका रिव्यू अब मैं देती हूँ आप लोगों को। जो भावलपुर में रहते हैं तो वो लाजमी यहाँ से ट्राई कीजिएगा। इतने टेस्टी, इतने 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 नो वर्ड्स। हालांकि जो बेस्ट पिज़्ज़ा है ना भावलपुर में, जो मुझे अच्छा लगता है और नवीद को अच्छा लगता है, वो है 14 स्ट्रीट का पिज़्ज़ा। तो उसके अलावा हम लोग नहीं मतलब किसी और पिज़्ज़े को प्रेफर करते, लेकिन ये वाला उससे भी आउट क्लास था। लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का था। उसके बाद हमने सामान वगैरह गाड़ी में रखा और घर के लिए रवाना हो गए। लेकिन फिर हमने कहा चलो जाते जाते आप सनी के घर भी हम चक्कर लगा लेते हैं, क्योंकि वहाँ से भी हमने अपनी कुछ चीज़ें उठानी थी जो वहाँ पे रह गई थी। और आज मैंने ईज़ल को ये वाला ड्रेस पहनाया है, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा जी, सुबह के तकरीबन 10 बज रहे हैं और ईज़ल अब जाके सोई है। जैसे कि आप लोगों को बताया था कि इसको कल इंजेक्शन लगा था, 2 इंजेक्शन इकट्ठे लगे थे बेचारी को। और फिर ये पूरी रात रोती रही है, थोड़ी देर सोती है, थोड़ी देर रोती रही है। फिर ये तकरीबन 3 बजे के करीब जाके सोई है। और अब 10 बज रहे हैं, अभी तक में मैडम सो रही हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं रूम की हालत थोड़ी ठीक कर लूँ, क्योंकि सामान वगैरह पैक करके लेके गई थी। ज़ाहिर है वो दोबारा जब यहाँ लेके आई तो हर चीज़ बिखरी पड़ी है, उसको सेट करूँ। और सारे रूम में रेत है, कि घर बन रहा है साथ, तो सारी पाँव के साथ लग लग के, सामान के साथ लग के अंदर आ गए। इतनी रेत है अब बहुत ज़्यादा। तो जब तक इसके उठने का टाइम होता है मैं सारी सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि फिर इसको शावर भी दिलाना है, इसको रेडी भी करना है। कुछ ये हाल है। ये देखें जी, जैसे सामान लेके आए घर से, रात को लेट हम लोग पहुँचे, तो वैसे ही हम लोगों ने रख दिया है। क्योंकि आता था, हमने आप ही सनिया के घर भी चक्कर लगाया था, क्योंकि प्रेम वगैरह उधर ही थी, तो वहाँ से उठानी थी हमने। बस ये देखें कुछ ही हालात हैं, हर जगह ईज़ल के बैग, ईज़ल के कपड़े। बस फ़िलहाल तो मैं उसके कपड़े निकाल रही हूँ, पहले उसको शावर दिलाती हूँ और फिर मैं इस रूम को साफ़ सुथरा करती हूँ। एक चीज़ दिखाती हूँ आप लोग को, ये छोटी सी ईज़ल की नील कटर कितनी क्यूट है ना। अभी इसके एक हाथ के नेल्स मैंने कट किए हैं, फिर उठ गई है। फिर अब सोएगी ना, फिर दोबारा कट करूँगी, क्योंकि जागते हुए वो कट नहीं करवाती। ये उसको ड्रेस पहनाने लगी, ये वाला रॉम्पर। बाकी वॉश होने वाले भी कपड़े हैं, प्रेस होने वाले भी हैं। कंबल मैंने लपेट लिए हैं, चारपाई मैंने साफ़ सुथरी कर दी है। नीचे सारी रेत आई हुई है, सारी मैं दिखाती हूँ कैसे आई है। बाहर से हम सामान लेके आए ना, ये सारी रेत लग के आई है, तो बस ये सेट होगी। साथ साथ मैं रूम साफ़ कर रही हूँ, साथ साथ मैं नाश्ता बना रही हूँ। उसके बाद मैंने ईज़ल को रेडी किया, उसको फ्रेश किया। बस मुझे फ़िलहाल तो कुछ नहीं समझ आ रही कि जो मैं काम कर रही हूँ। इतने मुझे चक्कर आ रहे हैं ना, नींद पूरी हुई कुछ भी नहीं, ऊपर से इतनी बॉडी में पेन और बहुत तबीयत ख़राब है। लेकिन फिर भी जो है ना, चीज़ जो है ना वो मैं इस तरह से सेट कर रही हूँ। ये बॉक्सेस हैं, ये बॉक्स है, ये हैं, फिर मैं सब कुछ सेट कर लूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी फ़िलहाल मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, फुल मुझे चक्कर आ रहे हैं जाग जाग के ना। नींद मेरी ज़रा भी पूरी नहीं है इसलिए, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से काम निपटाऊँ। फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने कैसे, कहाँ, किस तरह चीज़ें सेट की हैं। रूम जो है ना वो मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, उसको सेट भी कर लिया। ये मैंने ईज़ल की चीज़ें सेट की हैं। अभी मैं आप लोगों को प्रॉपरली नहीं दिखा पा रही, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को मैं डिटेल दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने सेटिंग थोड़ी सी चेंज की है। तो अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर मेरी टोटली बस हो चुकी है। कहते हैं ना कि इंसान बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो यहाँ इस स्टेज पे मैं बिल्कुल ख़त्म हो गई हूँ। अब मेरे पास कोई हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के पानी का गिलास भी पी लूँ, क्योंकि साथ साथ एक तो इंसान पूरी रात जागता है, उसके बाद मॉर्निंग में भी मतलब जागता रहे। ज़ाहिर है ईज़ल की तबीयत ख़राब थी, तो जब बच्चे बीमार हो, कुछ भी हो, तो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, टेंशन होती है इंसान को। उसके बाद रूम को भी साफ़ करना था, रेत भी बाहर से हमारे सामान के साथ आ गई थी, वो भी साफ़ करनी थी।
चीज़ें भी जो पैक करके मैं लेके गई थी वो दोबारा मैंने सेट करनी थी। साथ में एज़ल को भी देखना था, नाश्ता वगैरह भी बनाना था, लेकिन एज़ल के जो कपड़े वगैरह थे वॉश होने वाले, मेरे भी थे, कुछ नवीद के भी हैं, वो आज नहीं हो सके मुझसे। मैंने कहा चलो वो मैं कल देख लूँगी। इसी तरह जो है ना वो दिन गुजर जाता है। अब मगरिब का टाइम हो चुका है, मगरिब के बाद का टाइम है और मुझे इतनी नींद आ रही है, लेकिन एज़ल मैडम कब से सो रही हैं, उनका उठने का टाइम हो गया, वो काफ़ी लेट सोएंगी। तो इस तरह ही जो है ना जब नए बच्चे पैदा होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो ये माओ की रूटीन होती है। कुछ समझ नहीं आता। मॉर्निंग में तो मैं बिल्कुल पागल हो चुकी थी, मतलब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन मुझसे बात कर रहा है और मैं किससे क्या बात कर रही हूँ। मतलब इस तरह ही मुझे नहीं पता चलता, मेरा माइंड इतना सुन्न हो जाता है और ये भी नहीं पता तो मेरे सामने इंसान को बैठा है। आप लोग कह रहे होंगे कि हाँ शायद मजाक कर रही है या झूठ बोल रही है, लेकिन बाकी ऐसा नहीं है। जो इस स्टेज से गुजरी होंगी ना वो इस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं समझ सकता। बहुत टफ जर्नी होती है, लेकिन बहुत खूबसूरत जर्नी होती है। अल्लाह ताला औलाद की खुशी हर माँ बाप को नसीब करे, हर जोड़े को नसीब करे। अल्लाह ताला हर किसी को नेक औलाद से नवाजे, आमीन सुमा आमीन। अब मिलेंगे अगले व्लॉग में अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।